हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले कुछ दिनों से क्लासेज कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो भी रहा है जितनी हमसे कोशिश हो रही है। अब जो है अब तक हमने मूल अधिकारों में साथियों 3 अधिकार पढ़ लिए हैं, ठीक है। 3 मूल अधिकार हमने पढ़ लिए हैं, यानी कि आर्टिकल 24 तक 23, 24, 23, 24 शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वहाँ तक अपन ने मूल अधिकारों को कंप्लीट कर लिया है। तो कौन कौन से 3 अधिकार अब तक पढ़े हैं? पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम आगे 2 मूल अधिकार और कंप्लीट करेंगे इस क्लासेज में, ठीक है। और इससे अगली क्लास में हम मूल अधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, यानी मूल अधिकार टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जो आज मूल अधिकार हम पढ़ेंगे, चौथा मूल अधिकार हमारे संविधान में 7 थे, फिर 6 हो गए। इन 6 में से जो चौथा है, 4th फंडामेंटल राइट है, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं साथियों। उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसका नाम क्या है? आज के टॉपिक की हेडिंग लगाइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यह किस तरह का अधिकार है साथियों? आपको पता है कि जब मैं प्रस्तावना डिस्कस कर रहा था, जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास देखी है, जब मैं प्रस्तावना डिस्कस कर रहा था तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में, हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया और उस शब्द का नाम था साथियों पंथ निरपेक्षता। और पंथ निरपेक्षता के संबंध में ये कहा गया कि हमारा जो देश है वो एक पंथ निरपेक्ष देश होगा, यानी राज्य का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होगा और राज्य धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करेगा। लेकिन सकारात्मक रूप में हमें जो चीज़ देखने को मिली वो ये है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने की, अपने धर्म का अनुसरण करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। तो हमारे देश में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो पंथ निरपेक्षता है, वो सकारात्मक अर्थों में है। जबकि आप फ्रांस जैसे देश में जाओगे तो वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता है ही नहीं, वहाँ नकारात्मक अर्थों में सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता वहाँ पर है। हमारे देश में सेकुलरिज्म जो है वो सकारात्मक अर्थों में, ठीक है। अब देखिए साथियों, धर्म की जो स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक देखने को मिलता है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक हम क्या पढ़ेंगे साथियों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैं एक एक अनुच्छेद आपको करवाता जाऊंगा, आप साथ साथ मेरे साथ अपनी रफ कॉपी में इसको फेर बाद में कर लेना, अभी रफली इसको लिख लो, फिर फेर जब आप करो तो कोई बुक वगैरह पढ़ते हो तो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड कर लिया करो और ये आपके सिनॉप्सिस बन जाएंगे, शॉर्ट्स नोट्स बन जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम से पहले आप पूरी पॉलिटी को 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर दोगे। तो ये काफ़ी यूजफुल क्लास है, आपके लिए होने वाली है। अनुच्छेद 25 की मैं बात करूँ साथियों, सबसे पहले अनुच्छेद 25 जो है ये हमें सबसे पहले स्वतंत्रता देता है अपने धर्म को अपनी आत्मा से मानने की आज़ादी। और इसको लिखा गया है संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हो? अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपका मन क्या कहता है, आपका इनर बीइंग क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है कि आप किस ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर के किस रूप को मानेंगे, किस धर्म में अपनी आस्था रखेंगे, आपकी पूजा पाठ पद्धति क्या होगी, ये तरीका, ये रास्ता चुनने का पूरा अधिकार आपको आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 देता है। यानी धर्म की जो स्वतंत्रता उसमें सबसे पहले स्वतंत्रता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें
सबसे पहले हमें दी जाती है। फिर इसके संबंध में जो ये स्वतंत्रताएं हैं वो कैसी कैसी है, देखो इसको अगर मैं व्यापक अर्थों में लिखूं तो साथियों इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो धर्म है उस धर्म को हम क्या कर सकते हैं, अबाध रूप से यानी बिना किसी बाधा के, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, कि आप अपने धर्म को बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट, बिना किसी अड़चन के मान सकते हो। फिर उसका आचरण करने की स्वतंत्रता, पहले क्या है मानने की, फिर है उसका आचरण करने की स्वतंत्रता, और उसके बाद है उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ आप इस बात को समझना कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो धार्मिक अर्थों में आपको स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि आप अपने धर्म को बिना किसी रुकावट के अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, यानी उसकी पूजा पाठ पद्धति, उसके लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य, ठीक है, उसके त्यौहार, रीति रिवाज सभी को मानने की, उनका आचरण करने की और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। सभी व्यक्तियों को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को आचरण करने की, मानने की स्वतंत्रता समान रूप से दी गई है। ये क्या है, अनुच्छेद 25। तो धार्मिक स्वतंत्रता में हमने पहला अनुच्छेद पढ़ लिया है, आर्टिकल 25, और वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। फिर क्या है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है और आचरण करने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। अब साथियों, अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो धर्म से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, तो उन कामों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो संविधान में इसके संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 26 में। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक जो कार्य हैं, धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। क्या करने की, प्रबंध करने की, मैनेज करने की फ्रीडम। आप अपने धर्म से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनका प्रबंध कर सकते हो। क्या कर सकते हो, करने की स्वतंत्रता। ठीक है। धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान देता है कि आप अपने धर्म से रिलेटेड जितने भी त्यौहार है, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम है, कुछ भी काम हो धर्म से रिलेटेड, आप उन्हें मैनेज कर सकते हो, उनका प्रबंधन कर सकते हो। इसके आगे अब मैनेज करने से तो बात नहीं बनेगी, तो क्या आगे संविधान हमें क्या आज़ादी देता है धर्म के संबंध में, आर्टिकल 27 में, कि ना केवल आप अपने धर्म को मैनेज कर सकते हो बल्कि इसकी अभिवृद्धि के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी आप काम कर सकते हो। तो हमारा जो संविधान है हमें धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए कुछ विशेष छूट देता है। और वो क्या छूट देता है कि अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक अभिवृद्धि या धर्म की वृद्धि के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए राज्य या संविधान, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। क्या किया जाएगा साथियों, करों में छूट। यहाँ ध्यान रखना, करों में छूट, टैक्स में छूट है, फीस में छूट नहीं है। शुल्क लगा सकता है राज्य, लेकिन टैक्स में आपको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। यानी धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो अब तक हमने क्या समझा साथियों कि अनुच्छेद जो 25 है वह हमें आज़ादी देता है अंतःकरण की स्वतंत्रता की, अपने अंतरात्मा से किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का और साथियों साथ ही साथ प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 में मिलती है। फिर इन धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता मिलती है, वो हमें अनुच्छेद 26 में मिलती है। फिर अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में छूट का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 27 में हमें देखने को मिलता है। अब देखो, यहाँ तक हमने धर्म से संबंधित मैनेजमेंट और अभिवृद्धि के लिए करों में छूट के संबंध में देख लिया। अब जो अनुच्छेद 28 है वो एक विशेष बात कहता है।
अनुच्छेद जो 28 है, ये क्या कहता है कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं, जितनी भी धार्मिक शिक्षा संस्थाएं हैं, जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि या धार्मिक उपासना के संबंध में स्वतंत्रता। इसको पहले आप लिखिए। क्या लिखेंगे कि शिक्षा संस्थाएं, अनुच्छेद 28 क्या प्रावधान करता है साथियों? ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन या धार्मिक उपासना, रिलीजियस वर्शिप, ठीक है, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब सर ये कैसी फ्रीडम है, ये कैसी स्वतंत्रता है? तो साथियों मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ कि शिक्षा संस्थाएं, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जितनी भी सरकारी स्कूल है, उन सब में किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा पहली बात तो दी ही नहीं जाएगी। क्या नहीं? ना तो कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ना ही कोई धार्मिक उपासना के संबंध में प्रावधान किए जाएंगे कि आप यहाँ पर हम कोई आरती गाएंगे और उस आरती में या पर यहाँ हम नमाज़ पढ़ेंगे और सभी के सभी विद्यार्थियों को साथ होकर नमाज़ पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सभी विद्यार्थी जिस भी धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उस धर्म के अकॉर्डिंग अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं, पर उस विद्यार्थी को किसी दूसरे धर्म के आधार पर बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये फला धर्म है और इसका ये फला वर्शिप का तरीका आपको करना ही करना है। तो धार्मिक स्कूल में, राजकीय स्कूल में या सरकारी स्कूल में तो किसी भी प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी नहीं होगी, बशर्ते कि वो हमारा सांस्कृतिक पक्ष या पहलू ना रखे। अब सांस्कृतिक पक्ष क्या है? जैसे गीता है, गीता को आप धर्म से जोड़ के नहीं देख सकते। गीता एक जीवन सार है जो आपको सिखाती है कि जीवन कैसे जीते हैं, तो वो एक अलग तरीके का नज़रिया है, ठीक है। तो उस संबंध में आप ये नहीं कह सकते कि ये धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कि कोई पूजा पाठ कर रहा है या कोई नमाज़ पढ़ रहा है या कोई पादरी आके कुछ सिखा रहा है, तो सरकारी स्कूलों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उस संबंध में सभी विद्यार्थियों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो उस रिलीजियस एक्टिविटी को ना दोहराएं, ठीक है। अब मान लो कि कोई राज्य जो है, कोई स्कूल जो है, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलाया जाता, वो गवर्नमेंट के साथ अफिलिएटेड है या गवर्नमेंट उसे फंड देती है, तो उस संबंध में क्या वो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट है, क्या वो वहाँ पर धार्मिक उपासना करा सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल। भले ही किसी स्कूल को राज्य फंड देता हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वह उसे धार्मिक एक्टिविटी या रिलीजियस एक्टिविटी करने से रोक दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ये भी प्रावधान है कि किसी भी विद्यार्थी को वह धार्मिक गतिविधि दोहराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कोई ऐसी संस्था या ऐसा स्कूल है जो पूरी तरीके से रिलीजियस है और वो राज्य द्वारा फंडेड नहीं है, स्टेट फंडेड नहीं है, तो उस वहाँ पर धार्मिक गतिविधि होगी और वो आपको करनी ही होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वह स्कूल राज्य द्वारा फंडेड नहीं है। तो दो चीज़ें याद रखनी, जो स्कूल सरकारी है वहाँ पर तो किसी भी प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी नहीं होगी, और जो स्कूल निजी है पूरी तरीके से, वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी हो सकती है और वो आपको करनी भी पड़ेगी। लेकिन जो स्कूल राज्य द्वारा फंड किया गया है, राज्य द्वारा अनुदान दिया गया है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी है, वहाँ कराई तो जा सकती है पर बाध्य नहीं है। तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमने धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो तो साथियों पूरा पढ़ लिया। अब मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। जैसे आर्टिकल 25 हमने बताया अंतःकरण की स्वतंत्रता है, इसमें दो एक्सेप्शनल पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। वो क्या है? जो सिख है ना साथियों, सिख का क्या मतलब है? सिख का मतलब होता है जो सीखने को तैयार है। सिख का क्या मतलब है? सिख, ठीक है। सिख जो है ना, उन्हें कृपाण धारण करने का अधिकार है।
सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार क्यों है? इसलिए क्योंकि वह उनके धर्म का ये अंग है। ठीक है, तो आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं कॉलेज या स्कूल में, तो आपने देखा होगा कुछ जो सिख लड़के होते हैं पगड़ी पहन के आते हैं, वो साइड में एक कटार भी रखते हैं ना, वो कृपाण छोटी सी, 5 जो ककार होते हैं वो उनके धर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो कृपाण धारण कर सकते हैं। और इसमें जो अनुच्छेद 25 में एक शब्द है हिंदू, इस हिंदू में साथियों जैन भी शामिल है, बुद्ध भी शामिल है और सिख भी शामिल है। ठीक है, तो ये तीनों धर्म हिंदू में, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने का स्टाइल है। और आपको पता होना चाहिए कि जो जीवन जीने का स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है, पद्धति चेंज होती रहती है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलेगा आपके जीवन जीने का स्टाइल भी बदलता जाएगा। तो इसलिए हमारे धर्म को जो है सनातन धर्म बोला जाता है। वो सनातन धर्म की जो सबसे खूबसूरत बात है वो है सहिष्णुता, टॉलरेंस, यानी वो हर चीज़ को समय के साथ खुद में मॉडिफाई करके आगे बढ़ता है, वो समय के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है। हिंदू धर्म की सबसे खूबसूरत बात यही है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए। अब हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो पढ़ लिया है। आज की क्लास का दूसरा जो पॉइंट है साथियों, पहला तो हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद में 30 कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने? 28 तक। ठीक है, इसके बाद में अगला अधिकार जो हमें मिलता है वो है साथियों सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। अब ये क्या होता है? देखो यहाँ पर कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में बात की गई है, और साथियों यहाँ पर केवल 2 ही अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, ये 2 ही अनुच्छेद हैं, और इन दोनों अनुच्छेदों में 2 बातों के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, पानी चाहिए। तो ये क्या क्या प्रावधान है? देखो, अनुच्छेद जो 29 है ना साथियों, वह अल्पसंख्यक वर्ग के, किसके? माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, जो कल्चरली अल्पसंख्यक है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए काम करता है। हितों के जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट हैं, उनके इंटरेस्ट के संरक्षण के लिए काम करता है। संरक्षण का वहाँ रखो एक मिनट, अधिकार। ठीक है, इसमें किसी को भी आप अल्पसंख्यक कैसे मानेंगे? भाई किसी भी वर्ग विशेष को आप अल्पसंख्यक कैसे मानेंगे? इसके लिए अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 में 29 में 3 बातें लिखी गई हैं। अगर कोई वर्ग भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई वर्ग लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक है। तीसरा, भाषा, लिपि, और तीसरा शब्द है संस्कृति। तो संविधान ये कहता है कि इन 3 के आधार पर आप किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हो अगर वे वाकई ही बाकी वर्गों की तुलना में संख्या में बहुत ही कम है। तो 3 आधार हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति। तो इनको आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है भाषा, लिपि, संस्कृति, और ऑप्शन में चौथा ऑप्शन दे देगा धर्म। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस आधार पर किसी वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित करेंगे, या ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है। तो आपको बताना चाहती हूँ आर्टिकल 29, और ऑप्शन में अगर चौथा ऑप्शन धर्म है तो उसको क्या मानना है? गलत मानना है। ठीक है, यहाँ पर एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो इसमें बात है वो है अनुच्छेद 30 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया?
संस्कृति के बारे में बात की, फिर क्या है, अब हम इन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दे रहे हैं कि आप अपने हितों का संरक्षण करने का अधिकार तो आपको 29 में मिलता ही है, लेकिन आप अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की भी स्थापना कर सकते हैं। तो पहला संस्कृति का अधिकार, ये दूसरा शिक्षा का अधिकार, हम इन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों को हम शिक्षा का अधिकार भी दे रहे हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों को क्या अधिकार दे रहे हैं हम? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। क्या करने का? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। और क्या साथ में दे रहे हैं हम? स्थापना करने की स्थापना व उनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या? एडमिनिस्ट्रेशन देखने का अधिकार भी, प्रशासन करने का अधिकार। ये हम साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्गों को एक दूसरा अधिकार देते हैं कि वो अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी देख सकते हैं। ये दूसरा अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार मिलता है। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि वो चाहे तो अपने वर्ग विशेष को, जो उनका वर्ग है उसको वो विशेष आरक्षण भी दे सकती है कि उन्हें 50%, 60% आरक्षण भी उस संस्थान में दे सकती है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने साथियों दो अधिकार, हमने मूल अधिकार पढ़े हैं। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में सबसे पहले आता है अंत्यकरण की स्वतंत्रता, उसके बाद आती है कि धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता, इसके बाद धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए करों में छूट दी जाएगी। ठीक है, फिर शिक्षा संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक उपासना वगैरह अगर होती है तो वहाँ आपको उपस्थित होने की स्वतंत्रता है कि आप चाहें तो उसमें उपस्थित हों, चाहे तो ना हो। ठीक है, इसके अलावा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। इसमें भाषा, लिपि व संस्कृति का अधिकार है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का हमें संरक्षण करना चाहिए और उसके लिए हम आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देते हैं। किस आधार पर? भाषा के आधार पर आप अल्पसंख्यक हो, लिपि के और संस्कृति के आधार पर अगर आप अल्पसंख्यक हो। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का पूरा अधिकार है। चलो, अब हमने पीछे पढ़ा था कि धार्मिक जो स्वतंत्रता है यहाँ पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं एक पेज ले लेता हूँ, इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना किसकी क्या राय है। ठीक है, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सिनेमा होता है या जो थिएटर होते हैं, थिएटर के अंदर साथियों आपको पता है कि हमारा नेशनल एंथम बजता है। नेशनल जो एंथम है वो बजता है। यहाँ मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वही मेरी राय है, उसका जो ऑर्डर है वही सुप्रीम है। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजता है और आपसे ये कहा जाता है कि आपको जैसे ही राष्ट्रगान बजता है तब आपको खड़े होना है। क्या करना है? खड़े होना है। ठीक है, उसके लिए आपको बाध्य कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान का बजना सही है? क्या सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान का बजना सही है या गलत है? पहले तो यह मुझे बताओ। इसके पीछे मैं अपना तर्क दूंगा, आप अपने तर्क जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दूसरी चीज़, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान जो बजता है, क्या, चलो यही बताइए और सही गलत के आधार पर हम तर्क देते रहेंगे। यहाँ साथियों आपका जो भी तर्क है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके पीछे कारण बताइए, लॉजिक बताइए, रीज़न बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल में नेशनल जो एंथम है उसको नहीं बजाना चाहिए। इसके पीछे मेरे क्या तर्क हैं? अगर बज रहा है, अगर कानून ऐसी व्यवस्था करता है कि यहाँ बजना चाहिए तो इसका मतलब वो सही है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं मेरा मत बताता हूँ कि मैं क्यों गलत मानता हूँ। पहली चीज़, आप साथियों ये बताइए, जब आप 15 अगस्त को या 26 जनवरी को यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इन 2 दिन में जब राष्ट्रगान बजता है और आप किसी स्कूल में, किसी संस्था में, किसी कॉलेज में जब खड़े होते हैं तो वहाँ पर आपको एक गर्व की भावना महसूस होती है ना। जब ये राष्ट्रगान बजता है तो एक गर्व की भावना आपके अंदर उद्वेलित होती है ना। आप प्राउड फील करते हो कि मेरे देश का राष्ट्रगान बज रहा है, सामने फ्लैग लहरा रहा है। ये जो गर्व की भावना है, जब आप सिनेमा हॉल में बैठे हो तो क्या आपको वो गर्व की भावना सिनेमा हॉल में भी सेम महसूस होती है या उतनी ही मात्रा में होती है?
जितनी आपको स्कूल में या कॉलेज में होती है। जब आप पीटी परेड करते हो, आप स्कूल यूनिफॉर्म में और आप ध्वज के सामने खड़े हो और आप उसे सैल्यूट कर रहे हो नज़र से नज़र मिला के तिरंगे से, क्या वह भावना उस सिनेमा हॉल में होती है? या मैं दूसरा रिवर्स सवाल करूंगा, इस दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब आप स्कूल में जाते हैं तब जो आपकी भावना होती है, तब जो आपके इमोशन होते हैं, क्या वो इमोशन जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तब होते हैं कि नहीं होते हैं? आप अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखिए और आप खुद से पूछिए कि जब मैं मूवी देखने जाता हूँ तब मेरी फीलिंग्स क्या होती है, और जब मैं 26 जनवरी 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के दिन में स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, किसी समारोह में अटेंड होता हूँ, तो मुझ में जो इमोशन है, जो गर्व की फीलिंग है, वो क्या दोनों परिस्थितियों में सेम है कि नहीं है? दूसरी चीज़, सिनेमा का क्या है? सिनेमा का मेन मकसद क्या है? सिनेमा का साथियों जो मेन मकसद है, सिनेमा का जो उद्देश्य है वो है मनोनयन। क्या है? मनोनयन। और 15 अगस्त और 26 जनवरी का मूल उद्देश्य क्या है? जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, कौन थे? फ्रीडम फाइटर है, उनको याद करना, हमारी आज़ादी को सेलिब्रेट करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ उसकी उपलब्धि को, फ्रीडम फाइटर की जो बलिदान दिया उन्होंने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, उनको याद करना, उनकी वैल्यूज़ को अपने अंदर समाना। और दूसरी तरफ सिनेमा का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन। क्या उद्देश्य है? मनोरंजन। अब आप जा रहे हैं मनोरंजन के उद्देश्य है और आपको भावना चाहिए गर्व वाली, प्राउड वाली। क्या मनोरंजन के समय आप में ये भावना होगी गर्व की, या प्राउड फील करेंगे, या आप में वही इमोशन होंगे जो आपको एंटरटेनमेंट में होते हैं? एंटरटेनमेंट एक अलग वस्तु है, प्राउड की, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो एक बिल्कुल ही अलग भावना है। क्या नेशनल एंथम मनोरंजन का विषय है? बताइए। ये मेरे कुछ सवाल हैं, मैं इसे क्यों गलत मानता हूँ उसके तर्क में ये कुछ सवाल हैं। क्या जो हमारा नेशनल एंथम है वो मनोरंजन का विषय है कि नहीं है? ये दो मेरे महत्वपूर्ण इसके पक्ष में तर्क थे, एक ये मनोरंजन वाला, दूसरा गर्व वाला। एक पॉइंट मैं इसमें और लिखाता हूँ जो कि माइनर है, मैं उतना विशेष नहीं मानता, पर मुझे लगता है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? चलिए इसको साइड में, वापस अपने पेन पर आते हैं। चलो, तीसरा जो पॉइंट है, ये बताइए साथियों कि हम सिनेमा गए, हम कहाँ गए? मूवी देखने गए, सिनेमा। यहाँ पर एक हिंदू महिला है, हिंदू बुजुर्ग महिला, ठीक है? बुजुर्ग लिख दूँ ताकि आपको डाउट ना हो किसी भी प्रकार का। बुजुर्ग महिला, है ना? क्लैरिटी ऑफ थॉट रहनी भी बहुत ज़रूरी। यहाँ पर एक मुस्लिम महिला भी है जो अपने बच्चों के साथ आई है, मुस्लिम महिला। इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पर एक मुस्लिम महिला है और यहाँ पर एक दिव्यांग व्यक्ति भी है। अब व्यक्ति में दोनों ही आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष। यहाँ पर एक दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है? चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इन तीनों सिचुएशन को आप समझना। ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि क्यों नेशनल एंथम नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है ना, एक टीचर का, एक ब्यूरोक्रेट का यही काम होता है कि बेहतर सुझाव दे सोसाइटी को, ठीक है? एक हिंदू बुजुर्ग महिला है जो साड़ी में बैठी है, नेशनल एंथम फ्लैग आता है स्क्रीन पर, ठीक है? और सब एकदम से खड़े हो जाते हैं और नेशनल एंथम बजने लग जाता है, आपको पता भी नहीं होता, आधे लोग तो सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं। उस समय क्या इस बुजुर्ग महिला के लिए, हिंदू बुजुर्ग महिला के लिए क्या आसान है कि नेशनल एंथम बजा और उससे खड़ा हो मतलब वो खड़ी हो पाएगी? ये थोड़ा मुश्किल है। या उसके साथ कोई साथ में है पुरुष वगैरह या महिला वगैरह, उसके पारिवारिक सदस्य, वो उसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बताइए, जैसे आपने खेल देखे होंगे, जब टीवी पर खेल देखते हैं तो पहले अनाउंस होता है कि आप रेडी हो जाइए कि हमारा नेशनल एंथम बजने वाला है। स्कूल में भी जब कोई प्रोग्राम होता है तो पहले ही आपको अवगत करा दिया जाता है कि आप रेडी हो जाइए, हमारा नेशनल एंथम बजने वाला है। तो आप एक सावधान की पोजीशन में अटेंशन होकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो वो आप सम्मान दिखा रहे होते हैं, वो गर्व की भावना आप सीना चौड़ा करके और दिखा रहे होते हैं कि हम नेशनल एंथम का सम्मान करते हैं। इस स्थिति में क्या इस बुजुर्ग महिला के लिए संभव है कि वो खड़ी हो पाए? और यहाँ पर क्योंकि मैंने हिंदू इसलिए लिखा ताकि आपको रिलीजियस जो एंगल है वो भी समझ में आए, ठीक है?
हिंदू महिला को देखकर क्या मुस्लिम महिला के मन में ये भाव नहीं आएगा कि ये तो खड़ी नहीं हो रही, या मुस्लिम पुरुष के वर्ग में, या सिख वर्ग के, या फिर वो जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो पारसी, कोई भी हो, उसको देखकर ये लगेगा कि ये महिला तो खड़ी नहीं हुई है। क्योंकि देखो, जब कोई कानून बन जाता है तो फिर एक ही सवाल दिमाग में आता है कि ये कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इसके आगे लोग सोचते नहीं, तुरंत वो एकदम से रिएक्ट करते हैं। और हमारा समाज इतना भी डेवलप नहीं हुआ कि वो शांतिपूर्वक किसी विषय को समझ ले, ठीक है। और ऐसा हमने विभिन्न विषयों में देखा, हाल फिलहाल का माहौल भी यही है। ये तो पहला पॉइंट है मेरा कि ये महिला टाइम पर खड़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आप बताइए कि इसका खड़ा होना चाहिए, इसको महिला, बुजुर्ग महिला को खड़ा होना चाहिए उस समय अपनी कुर्सी से, या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, मुस्लिम महिला की बात करें। अब मुस्लिम महिला अगर विवाहित है तो, और उस समय यह देखा जाता है कि वो कई बार बुर्के में होती है, बुर्के में है, उसका 6 महीने का बच्चा और बैठी है सीट पर, अचानक नेशनल एंथम बजा, तो क्या बुर्के में बैठी इस महिला को, अब जो बच्चे को अपने गोद में लेके बैठी, चाहे वो हिंदू महिला भी होगी तो भी उसके लिए मुस्लिम होगा, मुश्किल होगा। तो इन दोनों सिनेरियो मुझे लगता है कि इन दोनों ही महिलाओं के लिए नेशनल एंथम के समय खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तीसरा है कोई दिव्यांग व्यक्ति। हम दिव्यांग व्यक्ति को एक ऐसी दुविधा में डाल रहे हैं कि अगर वो मूवी देख रहा है और देखते टाइम वो अपनी सीट पर बैठा है, उस समय अगर 100 की सीट है, 99 लोग बैठे हैं, एक दिव्यांग बैठा है, तो 99 लोगों को ये पता नहीं होगा कि वह व्यक्ति दिव्यांग है कि नहीं है। और आप तो फटाक से खड़े हो जाएंगे, और कहीं पर ऐसी सिचुएशन बन गई कि 99 खड़े हो गए और एक खड़ा नहीं हो पाया, तो 99 ये नहीं सोचेंगे कि क्या वजह है, 99 उस एक व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को बताने लग जाएंगे कि तू क्यों नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। और वहाँ पर हिंसात्मक जो व्यवस्था है वो भी देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे, 3 मैंने पॉइंट गिनाए, 2 इस तरफ, एक ये इस तरफ, एक उदाहरण देके 3 अलग अलग। मुझे इसलिए लगता है कि राष्ट्रगान जो है उसको गर्व का विषय रहने दीजिए, उसको मनोरंजन का विषय मत बनाएं। हो सकता है कुछ मेरे विचारों से सहमत ना हो, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। तो अगर मेरे विचार गलत होते हैं तो मैं अपने विचारों को और दुरुस्त करूँगा और अगले वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। ये मेरे सुझाव हैं, मैं किसी पर बाध्य नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कोर्ट से, किसी कानून से ऊपर नहीं हूँ, ठीक है। अगर कानून ये कहता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए तो मैं उसमें पूरी तरीके से अपनी सहमति दर्ज कराता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के जितने भी अधिकार बचे हुए हैं वो, और उसके अगली क्लास में हम चालू कर देंगे नीति निर्देशक तत्व। साथियों, जय हिंद, जय भारत।